हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेके आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का एक न्यू अपडेट, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ये वैकेंसियाँ हैं। और 550 से ज़्यादा देखा जाए रिक्त सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे सभी पद अस्थायी हैं। तो यहाँ पे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट का पोस्ट है। और अच्छी बात यहाँ पे यह है कि एपीआई की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू का जो स्कोर रहेगा उसी के आधार पे यहाँ पे आपकी नियुक्ति होगी। अगर आपके ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में आपके नंबर कम रहे हों, परसेंटेज कम रहे हों, तो उससे कोई समस्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे शैक्षिक अर्हता ही आपके पिछले रिकॉर्ड से ली जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे करंट जो एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए और 45 वर्ष अन्य रिजर्व कैटेगरियों के लिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। किसी अदर स्टेट से आप हैं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एज लिमिट यहाँ पे 40 ही मिलने वाला है। यानी अदर कैटेगरी से आप हैं या रिजर्व कैटेगरी से हैं और दूसरे स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करना पड़ेगा। वेतनमान की बात किया जाए तो मान के चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 60,000 पर मंथ की सैलरी आपको दी जाएगी। और आवेदन करने के लिए आपके पास अंतिम अवसर रहेगा 19 अक्टूबर 2025। 19 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भर्ती स्टेट गवर्नमेंट की है। सेकेंड की पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा को देखा जाए संचालित करेगी। तीसरा यह है कि सभी कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं। चौथी बात इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसियां सभी परमानेंट हैं। और पांचवी बात यहाँ पे अच्छी है कि एपीआई की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल आपका एग्ज़ाम यानी आपका रिटन टेस्ट और प्लस आपका इंटरव्यू, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप मिनिमम या कहा जाए न्यूनतम अर्हता रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, यानी कि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, साथ में आपने नेट किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप अर्हता पूरी नहीं रखे हैं यानी मास्टर डिग्री अगर आपका चल रहा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के पहले आपके पास पूरी अर्हता प्राप्त हो जानी चाहिए, इसमें कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे ले चलते हैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक आचार्य की भर्ती है। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, विज्ञापन की तिथि है 18 सितंबर। यहाँ पे कुल 574 पदों पे ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है और सभी 30 विषयों में पद आपके अस्थायी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी है 58, इंग्लिश में आपका 21, यहाँ पे संस्कृत में 26, उर्दू में 8। तो आपको बता दें ये सभी आपके अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे भर्तियाँ हैं। तो निश्चित तौर पर आपको एक अंतिम अवसर मिला है इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का। तो निश्चित तौर पे आप भाग लीजिए, क्योंकि यह प्रक्रिया एक बार फिर से ओपन हुई है। इसके पहले ये प्रक्रिया चली थी, फिर ये क्लोज हो गई थी। यहाँ पे बॉटनी का देख सकते हैं 42, केमिस्ट्री में 55, मैथ में 24, फिजिक्स में 11, जूलॉजी में 31, आपके इकोनॉमिक्स में 23, आपके ज्योग्राफी में 60, स्टैटिक्स में भी वैकेंसी है, लॉ में है, हिस्ट्री में 31 है, होम साइंस में 12 है। इस प्रकार सोशियोलॉजी में 24, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस 52 एंड आपका देखा जाए तो साइकोलॉजी में सीट्स है, ड्राइंग में सीट्स है, टेक्सटाइल में, म्यूज़िक, इसके अलावा डांस। तो आपके देखा जाए 30 सब्जेक्ट 30 विषयों में यहाँ पे वैकेंसियों का अपडेट है। आपको बता दें यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, यानी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाले डिग्री कॉलेजों में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की देखा जाए वैकेंसी है, सहायक आचार्य की वैकेंसी है। और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको देखा जाए तो 18 सितंबर का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफिशियल लिंक यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक अवेलेबल करा दिया है, डायरेक्ट जाके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री 55% के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए, या अभी रनिंग हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से तो 50% आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट का इन्फॉर्मेशन
न्यूनतम 21, अधिकतम 40 वर्ष। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, तो 5 वर्ष की अधिकतम आपको छूट दी जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, SC ST देखा जाए BC से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 वर्ष तक सामान्य वर्ग की महिला हैं, 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। राजस्थान के देखा जाए वुमेन कैंडिडेट SC ST ट्राइबल से हैं, तो 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी 50 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका विधवा विच्छिन्न अगर हैं, महिला किसी कैटेगरी से इसमें आती हैं, तो एज लिमिट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का शुल्क 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 400 रुपये, और दिव्यांगजन है तो 400 रुपये आपको यहाँ पे देना है। 600 रुपीज़ जनरल कैटेगरी एंड 400 रुपीज़ रिजर्व कैटेगरी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया जो रहेगी, यहाँ पे आपके प्रतियोगी परीक्षा और आपका साक्षात्कार का माध्यम रहेगा। परीक्षा का डेट भी निश्चित है, 1 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर के बीच में आयोजित की जा रही है, लेकिन स्थान और तिथि जो रहेगा परीक्षा के देखा जाए पहले आपका घोषित किया जाएगा, अभी नहीं। यहाँ पे परीक्षा का देखा जाए आयोजन जो होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में किया जा सकता है। उस दौरान जो भी देखा जाए भर्ती प्रक्रिया के जो देखा जाए आयोग है उसके द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा। आवेदन की अवधि देख सकते हैं 20 सितंबर से लेके आपका 19 अक्टूबर तक चलने वाला है। और यहाँ पे आपके आवेदन की प्रक्रिया का इन्फॉर्मेशन कुछ दिया गया है, जो लिंक है यहाँ पे OTR के माध्यम से आवेदन आप करेंगे। साथ में रिटन टेस्ट का जो शेड्यूल है यहाँ पे देख सकते हैं। आपके 3 पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से होंगे और 3rd पेपर जनरल स्टडी राजस्थान रहेगा। टोटल मार्क्स रहेगा 200 का। और यहाँ पे हावर देख सकते हैं अलग अलग देखा जाए, फर्स्ट पेपर का 3 आवर, सेकेंड पेपर का 3 आवर एंड 3rd पेपर का 2 आवर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी का जो डिटेल है इंटरव्यू का देख सकते हैं, 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में देखा जाए तो क्वालिफाई माने जाएंगे और तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित किया जाएगा। ओके, तो शानदार अवसर है आपके पास। ये भर्ती प्रक्रिया देखा जाए स्टार्ट हुई थी, लेकिन कुछ अर्हताओं को लेकर समस्या आ गई थी राजस्थान में, तो फिर उसको देखा जाए क्लोज करके पुनः स्टार्ट किया गया है। जो लोग पहले भरे थे उनको भी आवेदन करना पड़ेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।